तो फ्रेंड्स, आज हम आपको घर पर पफ पेस्ट्री बनाना सिखाएंगे। पफ पेस्ट्री के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है लिली। लिली एक प्रकार का वनस्पति ही है जो इंडियन बेकरीज में यूज होता है। यह मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको यह घर पे बनाना सिखाऊंगी। यह हम साधारणतः मिलने वाले मार्जरीन या वनस्पति घी से ही बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसे एक बर्तन में डालेंगे और इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए। लिली बनाना घर पे बहुत ही आसान है। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम अब इसे एक विस्कर की सहायता से विस्क करेंगे और इतना विस्क करेंगे कि ये एक क्रीमी और स्मूदी कंसिस्टेंसी में आ जाए। देखिए, हमारा ये वनस्पति घी बहुत ही अच्छे से स्मूथ और क्रीमी हो चुका है। अब हमारा यह लिली तैयार है। इसे एक बाउल में इकट्ठा करें और साइड में रख दें। अब आटा तैयार करने के लिए एक बड़े बाउल में हम मैदा लेंगे। इसमें ग्लूटन डालेंगे, नमक डालेंगे, करीब 40 ग्राम मार्जरीन डालेंगे और विनेगर ऐड करेंगे। इसे हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें ग्लूटन डाला है जिससे कि इसमें प्रोटीन बढ़ेगा और हमारी लेयर्स बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अब इसे एक ठंडे पानी से, जो कि बर्फ से बनाया है, उससे गूंदेंगे। बर्फ का पानी यूज करने से हमारी पफ पेस्ट्रीज फ्लेकी और क्रिस्पी बनेंगी। हमारा आटा अब गूंद के तैयार है। इसे और अच्छे से गूंदने के लिए हम इसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। गूंदते वक्त हमें ये फील हो रहा है कि ये ना तो ये बहुत टाइट है, ना ही लूज है। हमें इसी तरह का तैयार आटा चाहिए। अब इसे एक बाउल में रखेंगे और कवर कर देंगे। अब 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। वापस बाहर निकालेंगे और डस्टेड प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। अब एक बेलन की सहायता से हम इसे एक बहुत बड़े आयताकार शेप में बेलेंगे। हमें इसे मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हमारी यह आयताकार शीट तैयार है। अब इस शीट के 2/3 पार्ट में हमें तैयार लिली लगाना है। हमने लिली को 3 भागों में बांट दिया है। उसमें से एक भाग 80 ग्राम हमें यहाँ पे लगाना है। ये बहुत ही अच्छे से लगाएं, सभी कॉर्नर्स और साइड्स को कवर करें। इसे कुछ सूखी मैदा से डस्ट करें और एनवेलप की तरह फोल्ड करें। इसके सभी कॉर्नर्स को स्ट्रेच करते हुए किनारों से मिलाएं और एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप दें। अब इसे दोबारा सूखे मैदा से डस्ट करें और हमें वापस इसे बेलन की सहायता से एक आयताकार शेप में ही बेलना है। ये हमें स्टेप बहुत ही जेंटली करना है। ये हमारा आयताकार शीट तैयार है। अब इसके 2/3 पार्ट में 80 ग्राम लिली लगाएं। आप इसे हाथों की सहायता से भी लगा सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यह
अच्छे से इवनली स्प्रेड हो। अब सूखी मैदा से डस्ट करें और दोबारा एनवलप फोल्ड करें। अब ट्रे में सूखी मैदा डस्ट करें और इस फोल्ड शीट को ट्रे पर रखें। एक गीले किचन टॉवल से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि हम इसे अच्छे से हैंडल कर सकें। अब इसे फ्रिज से बाहर निकालें। प्लेटफॉर्म को सूखी मैदा से डस्ट करें और दोबारा इसे आयताकार शीट में रोल करें। फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर आपको इसे परफेक्ट और बेकरी की तरह ही पफ पेस्ट्रीज मिलेंगी। और हमारी ये आयताकार शीट तैयार है। अब ये थर्ड एंड लास्ट स्टेप है। इसके पूरी शीट पे हमें 80 ग्राम लिली स्प्रेड करना है। सभी कॉर्नर्स और किनारों पे अच्छे से लगाएं। सूखी मैदा डस्ट करें। बीच में एक मार्क लगाएं क्योंकि हमें इसे सेंटर पॉइंट पर लाना है और एक बुक फोल्ड करना है। अब इस ऊपर की लेयर पर भी थोड़ा सा मार्जिन स्प्रेड करें और सूखी मैदा लगाएं। इससे ये और फ्लेकी और क्रिस्पी बनेगा। अब इसे फोल्ड कर दें। हमारी ये पफ पेस्ट्री अब बनकर तैयार है। अब भविष्य में यूज़ करने के लिए इसे आप एक क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक की शीट में अच्छे से कवर करके इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकती हैं और जब भी आपको इसको बनाना है, आप इसे 1 या 2 घंटे पहले निकालें और इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। इस वीडियो में मैं आपको खारी बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाला और जितना आपको ज़रूरत है उतना आपने शीट एक शार्प नाइफ से कट किया। देखिए दोस्तों, इस हमें कितनी सारी पफ पेस्ट्री की लेयर्स मिली हैं। अब जितनी ज़रूरत है उस पार्ट को बाहर रखेंगे, बाकी बचे हुए हिस्से को हम वापस से क्लिंग फिल्म में रैप करेंगे और अच्छे से कवर करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। प्लेटफॉर्म को ड्राई मैदा से डस्ट करेंगे और आयताकार शेप में बेल लेंगे। इसे बहुत ही जेंटली बेलना है। अब एक शार्प नाइफ से इसके सारे साइड्स हटाने हैं ताकि हमें सब फ्लेकी लेयर्स मिलें और सारी लेयर्स खुल कर आएँ। अब आप इसे मनचाहे आकार में काट सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में काट रही हूँ। ध्यान रहे हमें चाकू बहुत ही शार्प लेना है। देखिए कितनी लेयर्स मिली हैं। अब इन पीसेस को हम एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ बिस्किट्स आपको बोर्ड शेप में भी सिखा रही हूँ। एक पीस को लेकर उसे बीच में से ट्विस्ट करना है। अब माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री पर प्रीहीट करें और 20 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए रख दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसमें जो लेयर्स हैं वो ऊपर उठने लगी हैं।
देखिए कितनी सुंदर लेयर्स आई हैं। अब हम टेम्परेचर को 180 पर लाएंगे और 8 मिनट के लिए और बेक करेंगे। अब हमारे घर पर बने खारी बिस्किट बनकर तैयार हैं। कितने खूबसूरत क्रिस्पी और फ्लेकी खारी बिस्किट्स बने हैं। इसी तरह से आप घर पे इन्हें बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें।